क्या और घोस्ट राइडर डॉक्टर मैनहट्टन में फाइट कराएं तो कौन होगा इस फाइट का विनर। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और इन दोनों के पास बहुत सी पावर्स और एबिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। पहले बात करते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स और एबिलिटीज़ की और जानते हैं डॉक्टर मैनहट्टन के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं और ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। डॉक्टर मैनहट्टन टाइम कंट्रोल भी कर सकता है और टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है और यहाँ तक कि ये टाइम को फ्रीज भी कर सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये रियलिटी को भी चेंज कर सकता है और अपने साइज को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और अपने क्लोन्स भी रेडी कर सकता है और ये एबिलिटी डॉक्टर मैनहट्टन को और ही पावरफुल बनाती है। डॉक्टर मैनहट्टन बहुत ही बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है और उसका एक ही स्ट्राइक काफ़ी होता है किसी को भी किल करने के लिए और ये लाइटनिंग को कंट्रोल भी कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन फ्यूचर एंड पास्ट दोनों ही एक साथ देख सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन इतना ज़्यादा पावर्स होल्ड करता है कि यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दे और इसके सोचने से प्लैनेट्स के रेड भी हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। डॉक्टर मैनहट्टन अपने साइज को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और डॉक्टर मैनहट्टन की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है। ओनली अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर डॉक्टर मैनहट्टन ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी कराया फाइट में। डॉक्टर मैनहट्टन बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है, यहाँ तक कि लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है और डॉक्टर मैनहट्टन बहुत ही स्पीड से अटैक्स भी कर सकता है, दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक भी कर सकता है और डॉक्टर मैनहट्टन की स्पीड बहुत ही तेज है। डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। डॉक्टर मैनहट्टन ने फाइट के बीच में बहुत ही पावरफुल अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी किया था और डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। डॉक्टर मैनहट्टन की हीलिंग पावर बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर मैनहट्टन अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है और डॉक्टर मैनहट्टन का हीलिंग फैक्टर बहुत ही पावरफुल है। डॉक्टर मैनहट्टन के पास कॉस्मिक पावर्स हैं, इसके डॉक्टर मैनहट्टन किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सबसे बड़ा डॉक्टर मैनहट्टन की इमॉर्टल कैरेक्टर है। डॉक्टर मैनहट्टन को फाइट में नहीं मारा जा सकता है, वो एक मॉडल कैरेक्टर है। स्टैंड डॉक्टर मैनहट्टन की स्टैंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर मैनहट्टन ने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी है जो गोडलाइक इतनी पावर्स होल्ड करते थे, लेकिन उनकी भी डॉक्टर मैनहट्टन के सामने नहीं चली थी। डॉक्टर मैनहट्टन ने उन्हें बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया था। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि डॉक्टर मैनहट्टन की स्टैंड कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो अब बात करते हैं क्या घोस्ट राइडर डॉक्टर मैनहट्टन को डिफीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। तो जानते हैं क्या पावर्स और एबिलिटीज है घोस्ट राइडर के पास। घोस्ट राइडर एक प्योर डेविल है और घोस्ट राइडर ज़ेरातोस का अवतार है, इसलिए घोस्ट राइडर और ही पावरफुल हो जाता है। स्ट्रेंथ, अब घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ सरपास करना किसी भी कैरेक्टर के लिए आसान नहीं होगा। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने बहुत ही पावरफुल लोगों से फाइट करी है और इसके सामने बड़े बड़े अच्छों की नहीं चलती है और घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। घोस्ट राइडर को वॉर्स एंड बैटल्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और घोस्ट राइडर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल है। अपनी फाइटिंग स्किल्स के बेस पर घोस्ट राइडर ने बहुत ही पावरफुल लोगों को डिफीट भी करा है। घोस्ट राइडर एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, मतलब घोस्ट राइडर को मारा नहीं जा सकता है फाइट में। घोस्ट राइडर की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है, गन्स, लेजर अटैक, बम्स, इन सब के अटैक्स घोस्ट राइडर को डैमेज नहीं दे सकते हैं फाइट में और घोस्ट राइडर की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। घोस्ट राइडर अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है और उसका एक क्लोन इतना ही पावरफुल होता है, इतना ही घोस्ट राइडर, मतलब घोस्ट राइडर अपनी एक बहुत ही पावरफुल आर्मी भी रेडी कर सकता है। घोस्ट राइडर का स्टेमिना बहुत ही पावरफुल है और घोस्ट राइडर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइटिंग कर सकता है और घोस्ट राइडर चाहे तो घोस्ट राइडर किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकता है। घोस्ट राइडर के पास एक चेन टाइप वेपन है और अपने हेल फायर के थ्रू घोस्ट राइडर अपने वेपन को और ही पावरफुल बना देता है और उसका एक ही स्ट्राइक काफी होता है किसी को भी किल करने के लिए। घोस्ट राइडर लाइटनिंग कंट्रोल भी कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक भी कर सकता है और घोस्ट राइडर की स्पीड बहुत ही पावरफुल है और घोस्ट राइडर अपनी बाइक के थ्रू और ही फास्ट हो जाता है। घोस्ट राइडर जब जॉनी ब्लेज से कंट्रोल में होता है तो घोस्ट राइडर अपनी फुल पावर्स का यूज नहीं करता है और जब घोस्ट राइडर ज़ेरातोस से कंट्रोल में होता है तो घोस्ट राइडर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो बड़े बड़े पावरफुल कैरेक्टर्स को भी बीट कर चुका है फाइट में। घोस्ट राइडर को जो पावर सबसे खास बनाती है वो है घोस्ट राइडर की हेल पावर और ये इतनी ज्यादा पावरफुल पावर है घोस्ट राइडर की, इसके थ्रू घोस्ट राइडर ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को किल भी करा है फाइट में। अगर घोस्ट राइडर की बॉडी डैमेज हो जाए तो घोस्ट राइडर अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। अगर फाइट के बीच में घोस्ट राइडर आंखों में कोई देख लेता है तो उसे वहीं नरक का रास्ता दिख जाता है और वो वहीं मर जाता है। घोस्ट राइडर एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल फाइट के। तो आई होप आपको इन दोनों की पावर से एबिलिटीज का पता चल गया होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि दोनों ही कैरेक्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। देखो इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये दोनों बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ डॉक्टर मैनहट्टन जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपनी पावर्स के बेस पे कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है। और दूसरी तरफ घोस्ट राइडर जो अपने हेल फायर के थ्रू बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को किल भी कर चुका है फाइट में। अगर इन दोनों की फाइट फेस टू फेस हुई तो इन दोनों की फाइट बहुत ही लंबी चलेगी और इन दोनों की फाइट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों की फाइट में कोई मरेगा नहीं क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स एक मॉडल कैरेक्टर हैं। लेकिन घोस्ट राइडर डॉक्टर मैनहट्टन को ओवर पावर करके डिफीट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इस फाइट के विनर है घोस्ट राइडर। आपको लगता है मुझे कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू हॉरर प्लैनेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।